अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 63 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। और आज का विषय हमारे प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त कैसे होगा। और आज हम पढ़ेंगे 63 उसकी 1 आयत से, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल उस ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अत्यभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करी। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन हर के दिलों को मनों को छूने पाए पिता। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दाऊद राजा, हे पिता परमेश्वर, दाऊद राजा यहाँ पर कहता है कि मेरा मन तेरे प्यासा, मेरा मन प्यासा, वो तू मुझे तृप्त कर और मैं तेरा अभिलाषी हूँ। मेरे पिता आपके बेटा बेटी जितने देख रहे प्रभु जी, वो तेरे मन में पिता परमेश्वर तेरे प्रति वो प्यासे रहे पिता, उनके अंदर तू पिता तृप्त कर उनको प्रभु, तेरे जीवन की रोटी से जीवन के पानी से तृप्त कर प्रभु जी। तेरी आत्मा तेरी सामर्थ्य भर मेरे पिता, ताकि वो पिता तृप्त होकर तेरे राज्य की वारिस बने और तेरे भूखे प्यासे बने रहे पिता। हमेशा आपकी आराधना भक्ति करने वाला बने हर व्यक्ति दाऊद राजा के समान प्रार्थना में आगे बढ़ते हुए तेरे राज्य की वारिस बने। सुन मेरी ईश्वर राजा, प्रार्थना सुन, आशीष क्या धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, यहाँ पर दाऊद राजा कहते हैं 63 अध्याय उसकी 1 आयत से कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अत्यभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इस प्रकार से मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरे नाम लेकर अपने हाथ को उठाऊंगा। हालेलुया। मेरा जीजो, दाऊद राजा कहता कि हे यहोवा परमेश्वर, मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर तेरे अति अभिलाषी है। मेरा जीजो, जब हम परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाते हैं तो परमेश्वर आप और मेरे मन को पवित्र शुद्ध करके वह हमारे मनों में प्यास को बुझाता है। और जब हम परमेश्वर को अपने जीवन को देते हैं तो वह हमारे जीवन को अपना पवित्र मंदिर बनाकर हमारे जीवन में वो वास करता है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम सारा तन मन उसको दे, उसकी आराधना उसकी भक्ति आत्मा सच्चाई से करें, उसके राज्य के वारिस बने। क्योंकि दाऊद कहता है कि इस प्रकार से मैं तेरे पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरे सामर्थ्य और महिमा को देखने पाओ। हालेलुया। और वह कहता है कि क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो हमारा जीवन है, यदि परमेश्वर की करुणा अगर हमारे ऊपर नहीं है तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं मेरे अजीजों। लेकिन यदि परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के ऊपर है तो हमारा जीवन, हम जब तक परमेश्वर का है तब तक हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। इसी प्रकार से वो कहता है कि मैं जीवन भर में तेरा धन्यवाद देता रहूँगा, हाथ को उठाकर मैं तेरा धन्यवाद देता रहूँगा, क्योंकि मेरा मन तेरे अभिलाषी और तेरा प्यासा है। तो मेरा जीजो, जब हम परमेश्वर के सम्मुख अपने मन को भूख और प्यास के साथ लाते हैं, अपने मन को उसकी ओर देते हुए अपना जीवन उसके हाथ में देते हैं, तो परमेश्वर हमें तृप्त करता है। क्योंकि जब सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आई तो यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें जीवन का जल देता और तू कभी उसको पीकर कभी प्यासी नहीं होती। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा था कि तेरा मन मेरी और लगा और मेरी आराधना मेरी भक्ति कर और मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, तो कभी भी मन में प्यासी और भूखी नहीं रहेगी। मेरे अजीजों, जब व्यक्ति मन के अंदर जब प्यासा भूखा होता तो वह अंदर वो कुड़कुड़ा के अपने जीवन को कमजोर कर लेता है, क्योंकि वो मन में अंदर वो प्यासा भूखा है और उसकी आश पूरी नहीं होती, क्योंकि वो परमेश्वर की उसका मन नहीं है। लेकिन जब दाऊद कहता कि मैं तेरा और मैं अपने मन को लगाऊँ, मैं हाथ को उठा तेरा धन्यवाद दूंगा, मैं तेरी प्रशंसा कर, क्योंकि तो जिंदा खुदा आसमानी बाप है, मैं तेरे ऊपर दृष्टि करके तू मेरे और मेरे मन को तू भरेगा, तृप्त करेगा और मैं आशीषित होऊंगा। ये दाऊद राजा कहता है। और आगे कहता है कि मेरा जीवन मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जिक्र करके तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। और कहता क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जिक्र करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। हालेलुया। परंतु जो मेरे प्राण की खोजी है वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे और वे तलवार से मारे जाएंगे। हालेलुया। मेरा जीजू,
यदि हम अपने मन को परमेश्वर के हाथ में देंगे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देंगे, वो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि हम क्या कहें, हमने अपने तन मन को परमेश्वर को दे दिया तो परमेश्वर भी हमारे ऊपर अपना अधिकार करके किसी शैतान शत्रु को हमारे पर हमला नहीं करने, लेकिन उससे शत्रु से हमें बचाएगा, उस शैतान से, उस संसार के अभिलाषों शरीर का अभिलाषों हमें परमेश्वर बचाएगा। क्योंकि परमेश्वर मैं तेरी रक्षा करूँगा, अपने दूतों को भेजकर, भजन 57 के अंदर वह कहता है मैं दूतों को भेजकर तेरी रक्षा करूँगा, ऐसा तेरे पैरों में ठेस पहुंचे। इसलिए आप पर मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने जीवन, अपने तन मन को परमेश्वर के हाथ में, ताकि वो परमेश्वर हमारी रक्षा करे और हमें हर शत्रु, हर पाप और बुराई से बचाकर अपने राज्य की वारिस बनाए और उसकी महिमा को हम देखने पाए स्वर्गीय राज्य में। क्योंकि वो दाऊद कहता कि मैं तेरी दृष्टि करूं और मैं तेरी महिमा को देखने पाऊं, अपनी आंखों से ही तेरे सामर्थ्य के काम देखने पाऊं। कहां पर? संसार में भी और स्वर्गीय राज्य में भी देखने पाऊं। हालेलुया। कितनी बड़ी बात मेरे जीसू कि आप पर मुझे अपने मन को, तन को देना है, परमेश्वर को उसकी भक्ति के लिए समर्पित होना है, ताकि वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा, अपने राज्य के वारिस बनाएगा। चाहे विश्वासी हो, चाहे परमेश्वर के चेले, चाहे परमेश्वर के दास हो, हर एक को परमेश्वर अपना बनाना चाहता है। लेकिन यदि आप अपने आप को समर्पित कर देंगे परमेश्वर के हाथ में, तो आपको अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने कार्य को दिखाएगा और अपने राज्य की वारिस बनाएगा। आपको हर हानि, नुकसान, एक्सीडेंट से बचाएगा, शत्रु से बचाएगा, हानि से बचाएगा, पापों से बचाएगा। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। इसीलिए वो दाऊद कहता कि मेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर यहोवा, उसका मैं धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर खुदा, मेरे ईश्वर राजा। दाऊद कहता कि पिता परमेश्वर, दाऊद कहता मेरे अजीज, मेरा पिता परमेश्वर की मेरा मन तेरा प्यासा, मेरे शरीर तेरी अत्यभिलाषी है मेरे पिता। आपके बेटा बेटी जितने देख रहे प्रभु जी, तेरी और मन लगाने वाले बन जाए मेरे पिता, तेरे प्यासे हो जाए, तेरे भूखे रहे मेरे पिता। इनके जिन प्रभु तेरा वचन, तेरा अभिषेक, तेरा ब्लेसिंग जाए मेरे पिता परमेश्वर। ये आत्मा से, तेरे सामर्थ शक्ति से और जीवन की रोटी से पिता, जीवन के जल से ये तृप्त रहे मेरे पिता। आत्मिकता में हरे भरे तेरे राज्य की वारिस बने पिता। इनका मनों को, इनको दिलों को प्रभु दाऊद राजा के समान प्रभु तेरी ओर लगा मेरे पिता। इनके मनों को, दिलों को खोल दे, ताकि ये तेरी आराधना, तेरी भक्ति करने वाले, तेरे राज्य के वारिस बनने वाले बने मेरे पिता। एक एक व्यक्ति को छू और ब्लेस कर, आशीष कर, तेरे सामर्थ, तेरे मस्सा से भरपूर कर मेरे खुदा। हर एक को तू आशीषित कर खुदा ईश्वर राजा। एक एक आत्म सौंपता मैं अपने आत्मा देता मेरे ईश्वर राजा। अपने मेरी प्रार्थना सुनी, आशीष क्या, ब्लेस क्या, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीसू, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और मेरी तरफ से आप सभी को गुड ब्लेस यू ऑल और आमीन। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, प्रभु आपको फिर से आशीष दे। धन्यवाद।